In this video, we are going to study about the barriers of drug permeation. Barriers of drug permeation means that कि जो हमारी ड्रग परमिएट होने वाली है, ट्रांसफ़र होने वाली है फ्रॉम द आईलिड और द कॉर्नियल रूट, जो हमने कॉर्निया में हम ऑफ्थैल्मिक डोजेज फॉर्म कैसे देते हैं, हमने एक ड्रॉप ली, आई ड्रॉप ली, उसको हमने थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगा के उसमें 1 या 2 ड्रॉप्स हमने उसको आई में दे दी. ठीक है, अब उसमें पूरा तो वो ड्रग नहीं है, उसमें कुछ एक्सीपिएंट नहीं है, उसमें बहुत ही ज़्यादा लिटिल अमाउंट ऑफ ड्रग है. अब उसमें से भी बहुत कम अमाउंट ऑफ ड्रग एक्चुअल में हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच पाती है. तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी हिंड्रेंसेस हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करेंगे, उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे बैरियर्स. ठीक है, तो ड्रग परमिएशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, लेट्स सी देम इन डिटेल. ओके, सो वी हैव डिवाइडेड द बैरियर्स ऑफ ड्रग परमिएशन इनटू 4 मेजर कैटेगरीज: एनाटॉमिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ब्लड ओक्यूलर barriers and the drug and dosage form related barriers. Okay, now let's see each of them in detail. First is the anatomical barriers. ठीक है, when the dosage form is topically administered, there are two routes of entry, either through cornea or non-corneal route. या तो जब हम ड्रग देते हैं तो या तो कॉर्नियल रूट से जाएगा या फिर नॉन कॉर्नियल रूट से जाएगी ड्रग डिलीवरी. ओके, सो द फर्स्ट इज द कॉर्निया. इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 सेक्शंस. कौन कौन से? एपिथीलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, बोमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डिसेमेंट्स मेम्ब्रेन एंड द एंडोथीलियम. ठीक है, तो ये जो हमारे 5 सेक्शंस है, इसके थ्रू हमारी जो ड्रग डिलीवरी है वो होगी. नेक्स्ट इज द स्क्लेरा एंड द कंजक्टिवा. द कंजक्टिवा इज मोर परमिएबल देन कॉर्निया, स्पेशली फॉर द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, स्क्लेरा ज़्यादा कंजक्टिवा ज़्यादा परमिएबल है अगर हम कंपेयर करें टू कॉर्निया फॉर द हाइड्रोफिलिक, मतलब ऐसी ड्रग्स जो अट्रैक्टिव हैं टुवर्ड्स वाटर. ठीक है, वाटर लविंग हैं जो. इसको आपको, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट है भी नहीं, बस इसमें सिंपल बातें जो हमें ऐसे एज इट इज़ पढ़नी है और हमें एज इट इज़ ही एग्जाम में लिखना रहेगा. ओके, हाई वैस्कुलैरिटी रेंडर्स दिस रूट नॉट सुटेबल फॉर दिस ड्रग डिलीवरी एज द ब्लड vessels remove a large fraction of absorbed dose. Next are the physiological barriers. Bioavailability of topically administered drug is further reduced by the PET corneal factors such as solution drainage, tear dilution, tear turnover and increased lacrimation. इसका मतलब है कि जो बायोअवेलेबिलिटी है, बायोअवेलेबिलिटी मतलब मैंने पहले भी आपको बताया काफ़ी बार कि द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ एक्चुअली रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम. अब हमने आई ड्रॉप ली, हमने उसमें से 2 ड्रॉप्स ऑफ दैट आई ड्रॉप हमने उस पर्सन के आई में डाली. ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ पार्ट ऑफ ड्रग, एक तो हमारा वो पूरे था ही नहीं एक्चुअल में ड्रग. ठीक है, उसमें कुछ एक्सीपिएंट्स भी थे उस ड्रॉप में, उसके अलावा उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ ड्रग थी और उससे भी कम अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंची. ठीक है, मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग हो सकता है आंसू आ गए हमारे, टीयर्स के साथ बह गई. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ अमाउंट ऑफ हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग है दैट हैज़ टू रीच आवर ब्लड स्ट्रीम, वो बहुत कम हो गई. दिस लीडिंग टू द रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी. इससे क्या हुआ, बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? सो द ड्रग एडमिनिस्टर्ड एज आई ड्रॉप नीड टू बी आइसोटोनिक, इसलिए हमें उसे आइसोटोनिक होना है एंड नॉन इरिटेटिंग होना है. ठीक है, क्यों? अगर आइसोटोनिक और नॉन इरिटेटिंग होगी तो आंसू ही नहीं आएंगे, नॉर्मल रहेगी, नॉर्मली अब्जॉर्ब हो जाएगी. अगर हमारी उसकी आइसोटोनिसिटी अलग होती या फिर इरिटेट करती तो ही हमारी आंखों में आंसू आते. ठीक है, तो इसलिए कोई भी तरह का लॉस नहीं होगा और हमारी जो डोजेज फॉर्म है, मतलब बायो अवेलेबिलिटी है, वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि कोई ड्रग का लॉस नहीं होगा उस टाइम. थर्ड इज़ द ब्लड ओक्यूलर बैरियर. द ब्लड ओक्यूलर बैरियर्स नॉर्मली कीप्स मोस्ट ड्रग्स आउट ऑफ द आई, बट इन्फॉर्मेशन ब्रेक्स down its barrier, allowing the drug and large molecules to penetrate into the eye. इसमें we have the blood aqueous barrier. ठीक है, the ciliary epithelium or capillaries of iris will be acting as blood aqueous barrier. The blood retinal barriers may we have non-fenestrated capillaries of retinal circulation and tight junctions between the retinal epithelial cells. Next is the drug and dosage form related factors. The drug and the dosage form related factors में आता है हमारा solubility. Solubility जो है, it is dependent on the pKa of the drug and pH of the solution. Okay. नेक्स्ट इज द लिपोफिलिसिटी. लिपोफिलिसिटी पे डिपेंड होगा. इट टेंड टू परमिएट ईजिली थ्रू द एपिथेलियल सेल्स और द लेयर ऑफ कॉर्निया एंड द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द इनर लेयर ऑफ कॉर्निया. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर साइज. इसमें द मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज ऑफ द प्लेज अ क्रिटिकल, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है सबके बारे में. ओके, इन deciding all over permeability through the paracellular route, molecules having molecular weight less than 500 Dalton are able to permeate readily. ठीक है, so these are the barriers, hindrances that play a major role in the drug permeation in the ocular drug delivery system.